टुडे आवर टॉपिक है सूरत अल-काफिरून। आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन लर्न किए हैं ना, क्योंकि हमारे पास बहुत ही इजी टॉपिक चल रहा है अल-काफिरून। हमने देखा था क्यों नाजिल की गई काफिरून, काफिरों के लिए, कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि एक दिन तुम हमारे खुदा की इबादत करो, एक दिन हम तुम्हारे खुदा की इबादत करेंगे। तो इसके ऊपर ये वाली सूरत नाजिल हुई थी। ये कौन सी सूरत है? मक्का मुकरमा में नाजिल होने वाली, इसलिए मक्की सूरत कहते हैं। और ये कितनी आयतें हैं? 4 आयतें हैं। आप लोगों ने सूरत अल-काफिरून को लर्न किया है, मुझे पता है आप सब लोगों को आती है, और आप लोगों ने देख लिया है कि इसके अंदर इसका मफ़हूम क्या था। चलिए अब देखते हैं हमारे पास तफसीली सवालात। सबसे पहले हमारे पास आता है सूरत अल-काफिरून का मफ़हूम लिखिए, और फिर हमारे पास सूरत अल-काफिरून का तारुफ़ अपने अल्फाज में बयान कीजिए। पहले तारुफ़ की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अपने अल्फाज में, तो मैं बस आपको गाइड करूँगी कि तारुफ़ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि ये सूरत जो थी वो काफिरों को जवाब देने के लिए नाजिल हुई थी, जब काफिर ने कहा था एक दिन तुम मेरे रब की इबादत करो, एक दिन मैं तुम्हारे रब की इबादत करती हूँ, ठीक है। आप लोग इसको अपनी कहानी अपने अल्फाज में बयान कीजिए। बेटा क्रिएटिव राइटिंग आपको करनी आती है, मुझे पता है 6 क्लास में क्रिएटिव राइटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो आपने यहाँ से मेन टॉपिक अपना लेना है, उसको समझना है और फिर अपने अल्फाज में बयान करना है। ये क्या थी? सूरत का नाम सूरत अल-काफिरून है, और ये मक्का में नाजिल हुई, जिसकी कुल 6 आयात हैं। ये अहले मक्का में नबूवत की इब्तिदाई दौर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावत दी थी, उस पर काफिरों ने ख़ास तवज्जो ना दी, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता दावत के असरात फैलने लगे तो काफिरीन मक्का चौकस हो गए, मुतवज्जो हो गए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन इस्लाम की दावत रोकने की पूरी कोशिश की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इसके अलावा आप लिख सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीगर या मुख्तलिफ जो है वो मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की, मुख्तलिफ जो है वो तजवीज़ें पेश की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके मुताबिक दौलत दी जाएगी, जिसके साथ चाहे शादी करवा दी जाएगी या सरदारी दी जाएगी। तो आपने ये सारी चीज़ें बस लिखनी है यहाँ पर, और तारुफ़ यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने अल्फाज में नोट डाउन करना है। चाहे तो आप ये लिख लें, लेकिन बेहतरीन है कि आप अपने अल्फाज में आसान करके लिखें, ताकि आपको लर्न करने में डिफ़िकल्टी ना हो। दूसरा टॉपिक था हमारे पास मफ़हूम। तो बेटा मफ़हूम ये होता है कि हमेशा ये जो आयतें हैं इनको लिखना होता है, इनका मीनिंग बताना होता है, ठीक है। तो आपने ये जो आयतें देख रहे हैं सूरत अल-काफिरून को, इसको अपने अल्फाज में लिखना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कहा कि ए नबी, ए पैगम्बर, इन काफिरों से कह दो कि मैं तो सिर्फ अल्लाह ताला ही की इबादत करूँगा, और मैं बुतों की तो इबादत नहीं करूँगा, और जो जिनकी इबादत और काफिर जिनकी इबादत करते हैं, मैं तो उनकी इबादत नहीं करूँगा। और फिर ये कह दो कि मैं इबादत करने वाला नहीं बुतों की जिनकी तुम इबादत करते हो, और ना तुम इबादत करने वाले हो मेरे रब की जिसकी मैं इबादत करता हूँ। और तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन बेहतरीन है और मेरे लिए मेरा दीन बेहतरीन है, ठीक है। इसको अपने अल्फाज में, छोटा ही हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने अपने अल्फाज में इसको बयान करना है। अब ये नहीं करना है कि आपने इसको जो है बस तर्जुमा लिख देना। तर्जुमा इज़ नॉट अ आंसर। मफहूम जो है वो अपने अल्फाज में इसको लिखना है। जहाँ पे इस्तेमाल हुआ ना, मैं इबादत नहीं करने वाला जिसकी तुम इबादत करते हो, तो यहाँ पे तुम किसकी इबादत करते हो ये भी बताना है। यहाँ पे मैं को भी बताना, मैं किसका आया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरून को फरमा दीजिए कि मैं इबादत नहीं करने वाला जिन बुतों की तुम लोग इबादत करते हो, ठीक है। ऐसे ऐसे आप बयान कर सकते हैं। और ना तुम काफिरीन जो है वो मेरे रब की इबादत करने वाले हो, और ना ही मैं तुम्हारे बुतों की इबादत करने वाला हूँ। तो तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन बेहतरीन है और मेरे लिए मेरा दीन। तो बेटा 6 क्लास में हो आप लोग, तो आपको ये क्रिएटिव राइटिंग तो आती ही है। और इसका लेंथ जो है वो चाहे कह लीजिए कि 5 से 6 लाइनें जो हैं वो मस्ट होनी चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन है तो 6 से 7 भी हो सकती हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू। आप इजी वर्डिंग में इजीली जो भी लगता है आपको लिखेंगे। तारुफ यहाँ से लेके यहाँ तक है, और मफहूम इन आयात का तर्जुमा अपने अल्फाज में बयान करना है, ठीक है बेटा। हमारा जो है वो आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। तो आज का रेगुलर सेक्शन का जो है वो जो वर्क होगा मैं आपसे लूँगी, वो इस सूरत को मैं ज़ुबानी सुनूँगी आपसे, और लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी सुन सकती हूँ। तो रेगुलर सेशन के पहले दिन नाजरा की क्लास का लेसन है आपका लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर प्लस सूरा का बमा तर्जुमा। टेस्ट और ओरल टेस्ट या रिटन टेस्ट, इट्स अप टू मी। तो जो मुश्किल अल्फाज थे वो हमने बयान कर दिए।
اور بیسٹ آف لک. سورۃ الکافرون بہت ایزی ہے. سورۃ کوثر سے بھی، سورۃ کوثر میں نہر کے بارے میں ذکر ہوا تھا، کافروں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. تو بیٹا ویل پریپیئر رہیے گا. اور آج کا آپ کا لیسن اتنا ہی تھا. سورۃ الکافرون کو 3 ٹائمز جو ہے وہ آپ دیکھیے اور اس کو لرن کیجیے. چاہے تو اپنے والدین کو بھی سنا سکتے ہیں، کیونکہ جس دن آپ کی ریگولر کلاسز ہوں گی تو میں آپ سے وہ سنوں گی بما ٹرانسلیشن کے ساتھ. اوکے بیٹا، اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا. ہوپ سو کہ آپ کا لیسن جو ہے وہ ایزی جا رہا ہے اور آپ کو جو ہے سمجھ آ رہی ہے. بیسٹ آف لک ایوری ون.